The best and worst part of being Salman Khan Get in trouble all the time. is the worst part. No, that's a good part. And the Not being able to get out of it is a problem. अच्छा. सलमान खान अपने करियर में हमेशा किसी न किसी वजह से हेडलाइंस में रहे हैं। कभी अपने शिकार के शौक की वजह से, कभी अपने ड्राइविंग स्किल्स की वजह से, कभी अपने हाथ कंट्रोल में ना रख पाने की वजह से और कभी अपने मुंह पे लगाम खोने की वजह से। तो आज हम उसी लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सलमान खान ने टाइम एंड अगेन ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो हम तुम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम उतने क्रिएटिव हैं और ना सलमान खान जो कुछ भी करके बच जाए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भाई के वर्जिन लव अफेयर्स के बारे में बात की थी, लेकिन उस वर्जिन वर्ड से काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए थे जो भाई ने खुद को डिफाइन करने के लिए यूज किया था। सलमान खान जब कॉफी विद करण शो पे आए थे तो उन्होंने करण जौहर के सवाल का जवाब दिया था दैट ही इज सेविंग हिमसेल्फ एंड ही इज वर्जिन। तो भाई वो फार्म हाउस, कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट काफी फनी लगा तो कुछ लोगों ने इसे सच तक मान लिया था। लेकिन उसके बाद कॉफी विद करण पे जब तीनों खान भाई साथ में आए थे तो करण ने अरबाज से पूछा था दैट हु कैन नेवर विन अ चैलेंज ऑफ नो सेक्स फॉर अ मंथ, जिस पे उनका काफी ऑब्वियस जवाब सलमान खान था। ये कौन सा वर्जिन सेक्स है भाई? इस स्टेटमेंट को इतना सीरियसली ना लें तो भी चलेगा, हो सकता है सलमान भाई फन कर रहे थे। ऑब्वियसली लोगों को गुस्सा तब आया जब सुल्तान के प्रमोशंस के टाइम सलमान भाई से जब रेसलिंग का एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर किसी को समझ ही नहीं आया कि इसके आगे अब क्या बोलना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सलमान खान से सुल्तान में रेसलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा पूछा गया तो उनका जवाब था कि उन्हें अखाड़े से बाहर आते हुए रेप्ड वुमेन जैसी फीलिंग आती थी। When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. That's not even funny, Salman Khan. It's just sad, low, cheap thing to say. इस कमेंट पे इतना आउटरेज आया कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन NCW ने सलमान को काफी समन्स भेजे। स्टिल सलमान खान ने सॉरी तक नहीं बोला। ट्विटर पे इस आउटरेज के चलते लोगों ने #insensitive सलमान रन किया तो सलमान के सपोर्टर्स, हाँ सलमान के भक्तों ने #सलमान मिसकोटेड रन किया। मिसकोटेड? और कहाँ से उठाया उन्होंने ये कोट? फुटपाथ से? सलमान खान ने जब खुद इस घिनौने स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें हर केस से बिना सजा के बाहर निकलवाने वाले उनके सेवियर, उनके पापा सलीम खान ने एक ट्वीट किया। अनडाउटेडली व्हाट सलमान सेड इज रॉन्ग बट द इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग। Nevertheless, I apologize on behalf of his family, his fans and his friends. अगर किसी को बताना होगा कि वो पूरे दिन काम करके कितना थक जाता है तो तुम खुद को रेप वुमेन से कंपेयर करोगे? And how the fuck do you know how a raped woman would feel? In the very same interview, Salman also said that he was able to quit every vice, cigarette, alcohol, coffee, except women. Too much for being respected and virgin. रिस्पेक्ट से याद आया 2010 में जब संजय लीला भंसाली की गुजारिश रिलीज हुई तब सलमान ने अपने पुराने दोस्त जिनकी वजह से सलमान हिट मूवीज दे पाए थे, जिन्होंने उनको एक प्रेम बॉय बनाया था, उन पे कमेंट करते हुए कहा कि संजय लीला भंसाली आज भी सिर्फ सलमान खान की मूवी खामोशी और हम दिल दे चुके सनम की वजह से इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। सलमान भाई जितना बड़ा आपका ईगो है उतने ही बड़े सेट्स लगाते हैं वो। बाकी एक होता है ना समझ होना, एक होता है अहंकारी होना और फिर आते हैं सलमान खान। गुजारिश फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं रही थी और अपने एक्स से मूव ऑन होने का नाटक करने वाले सलमान खान ने गुजारिश के बॉक्स ऑफिस को देख के बोला कि कोई कुत्ता भी नहीं देखने गया उसे। संजय लीला भंसाली भी ये बात ट्यूबलाइट के टाइम पे बोल सकते थे सलमान भाई। खैर सलमान सब पे कमेंट करें और अपनी मोस्ट फेवरेट कैटरीना को छोड़ दें। फितूर के प्रमोशंस के टाइम सलमान से कैटरीना के बारे में सवाल किया तो सलमान ने कहा कैटरीना मजदूर है। उनका स्टेटमेंट था शी इज इंडियाज बिगेस्ट स्टार बट अकॉर्डिंग टू मी कैटरीना इज अ मजदूर। दैट इज हाउ मच शी वर्क ऑन हरसेल्फ। यू गाइज हैव टू लर्न फ्रॉम हर। जब इतने साल साथ रहने के बाद आप पर उनकी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ा तो कोई और क्या ही सीखेगा। जिस कमेंट के बारे में कैटरीना से पूछा तो आदित्य रॉय कपूर ने उसे काफी अच्छे से डिफेंड किया। He also said that you are much like a majdoor worker. Like I think he meant that as a compliment, no? But the comment sounded less like a compliment and more like he was mocking her. Just like he did at his sister's wedding. जब कैटरीना को डांस के लिए स्टेज पे बुलाना था तो हजारों लोगों के सामने इंट्रोडक्शन देते हुए सलमान ने कैटरीना से कहा कितना अच्छा चांस मिस कर दिया खान बनने का। कैटरीना कैफ कपूर। हमें समझ आता है कि आपने उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था
और उसके बाद आप लोगों ने डेट भी किया, लेकिन जब उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी थी तो उसे स्टार बनाया ही क्यों? इस उम्मीद में कि वो आपसे शादी करेगी। Haven't you heard the song? टाइम एंड अगेन सलमान कटरीना को मॉक करते ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को मॉक किया जब उन्होंने 26/11 के बारे में बोला था। जब सबको पता था कि इंडियन चैनल्स, इंडियन शोज और इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान में बैन थे, उस टाइम सलमान खान एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देने गए। आपको क्या लगा वहां की बात यहाँ पता नहीं चलेगी? सलमान से जब 26/11 के बाद इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के बारे में पूछा तो सलमान ने खुल के जवाब दिया। एवरीबॉडी न्यू द पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज नॉट बिहाइंड इट and that it was a terrorist attack. 26/11 strike got hype because it was the elite that were targeted this time. 5-star hotels and all. So they all panicked. Then they got up and spoke about it. My question is, why not before? Attacks have happened in trains and small towns too, but no one talked about them so much. अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि अटैक तो फुटपाथ पे भी हुआ था, पर आपने किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। वो भी पुअर थे सलमान भाई। सलमान के इस इंटरव्यू पे पूरा देश नाराज हुआ और इतने बैकलैश के बाद भाई ने हमेशा की तरह बैक सीट ले ली। उन्होंने ट्वीट किया, In future, he would himself record all his interviews so that there was no scope of controversy. सलमान खान ने कहा कि इंटरव्यू को गलत एडिट करके पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन इस बार उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। शिवसेना, बीजेपी और बाकी पार्टीज ने सलमान से उनके इल इन्फॉर्म्ड और इनसेंसिटिव कमेंट्स के लिए माफी मांगने को भी कहा। एमपी संजय राउत ने बोला कि सलमान शायद भूल गए हैं अटैक में गरीब, पुलिसमैन सब टारगेट हुए थे और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये अटैक एलीट पे किया गया था। ये सब बोल के सलमान ने 26/11 वाले लोगों की मेमोरीज को इंसल्ट किया है। पाकिस्तानी चैनल पे जाके बोलने से पहले सलमान ने 26/11 पे एक वर्ड तक नहीं बोला था। Why? इतने आउटरीच के बाद फाइनली सलमान ने ट्वीट किया, एवरी ह्यूमन लाइफ हैज इक्वल वैल्यू इन एनी एक्ट ऑफ टेरर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज अनपार्डनेबल, बी इट 9/11 और 26/11, and the interview has been presented in the wrong manner. Once again, Salim Khan came to his rescue and tweeted that his son should apologize. Salman then said he was sorry if he had hurt anyone's sentiments. आई थिंक सलमान खान जितना लाउडली अपने कमेंट्स रखते हैं उतनी ही लाउड उन्हें अपॉलॉजी भी रखनी चाहिए। बट द ईगो, आई टेल यू। लास्ट टाइम किसी का भाई किसी की जान के टाइम तो सलमान खान अपनी कास्ट में से ही किसी के इंटरव्यू देने की वजह से फंस गए थे। जब पलक तिवारी ने बताया कि अंतिम मूवी में जब वो एडी थी तो सलमान खान का एक रूल था कि उनके सेट पे कोई भी लड़की डीप नेकलाइन नहीं पहनेगी एंड ऑल द गर्ल्स शुड बी कवर्ड। जब सलमान से पूछा तो उन्होंने पूरा ब्लेम मर्द जात पे डाल दिया और कहा कि जब लड़के ऐसे आपकी माँ बहन को देखते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सर, आपने अपने सेट पे लड़कों को बोला कि किसी लड़की को आंख उठा के देखा तो अच्छा नहीं होगा। एक तरफ आप जैकलीन का स्कर्ट मुंह में लेके नाच रहे हो और दूसरी तरफ उन्हें कवर्ड रहने को बोलते हो। व्हाई द हिपोक्रेसी? इस बात पे सबके नाराजगी जाहिर करने के बाद पलक तिवारी ने कहा कि वो अच्छे वे में बोल रही थी, उनकी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है। और शहनाज गिल भी सलमान के सपोर्ट में दिखी और उसके बाद शहनाज थैंक यू फॉर कमिंग के प्रमोशन में डीप नेकलाइन में भी दिखी। सलमान खान हमेशा अपने लाउड कमेंट्स या ओपिनियंस का ब्लेम किसी ना किसी पे डाल देते हैं, या तो रिपोर्टर पे या वर्ड्स पे या सिचुएशन पे या अपने ड्राइव। लेकिन फिर एक ट्वीट उनके पापा की तरफ से आता है और वो सलमान की तरफ से माफी मांग लेते हैं। मैंने सुना था स्टार किड्स पीआर ट्रेंड होते हैं, सलमान खान पापा ट्रेंड है। जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। ये था आज का वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए